हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन की हम ये एक सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिस क्लास में हमने कल की क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले सबसे पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विपरीत पिस्टन इंजन में कौन सा क्रैंकशाफ्ट होता है। तो दोस्तों जो विपरीत पिस्टन इंजन होता है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक इस साइड से लेफ्ट से और एक साइड राइट से, दोनों अपोजिट साइड में होते हैं और एक दूसरे की तरफ कार्य कर रहे होते हैं। तो इस इंजन को विपरीत यानी अपोजिट अपोजिट इंजन भी बोला जाता है। अपोजिट अपोजिट इंजन भी बोला जाता है। तो इस इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट होता है वह कौन सा होता है, ऊपरी क्रैंकशाफ्ट, निचली क्रैंकशाफ्ट, वाहन क्रैंकशाफ्ट या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस फिगर के हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें ए और बी ऊपरी क्रैंकशाफ्ट और निचला क्रैंकशाफ्ट दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विपरीत पिस्टन इंजन में दहन अवस्था के दौरान गैस पिस्टन के विरुद्ध कार्य करती है। तो इसमें क्या कार्य करती है, समान विपरीत दिशा में, असमान विपरीत दिशा में, समान एवं समान दिशा में, असमान एवं समान दिशा में। तो इसमें पूछा क्या गया है, एक्चुअली इसमें ये पूछा गया है, जब हम इसमें कोई भी अंदर यहाँ पे कोई भी दहन कराते हैं तो उसमें से गैसें निकलती हैं। तो जब गैसें निकलती हैं तो जो पिस्टन होते हैं वह कैसे कार्य करते हैं। एक तो वे समान करते हैं, भाई समान ही तो भेज रहे हैं, इतनी ही दूरी पर ये इसको भेज रही है, इतनी दूरी पर गैस इसे भेज रही है, तो बिल्कुल समान एकदम कार्य हो रहा है। लेकिन विपरीत हो रहा है, क्योंकि ये इसके अपोजिट में है और ये इसके अपोजिट में, एक इस साइड जा रही है तो एक इस साइड जा रही है, एक एक इस साइड और एक इस साइड, तो मतलब दोनों अपोजिट साइड में गैस इनको भेज रही है, गैस इनको अपोजिट साइड में पुश कर रही है। तो इसलिए इनका जो कार्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, समान कार्य है, एक जैसा कार्य हो रहा है और विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर से समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन में ताप डैम क्या है, जिसे हम हीट डैम भी बोलते हैं। कभी ये एग्जाम में हीट डैम या फिर हिंदी में ऐसे हीट डैम करके भी ये आता है, तो ध्यान रखना है। पिस्टन में जो हीट डैम होता है इसका कार्य क्या है, पिस्टन को संतुलित करना, पिस्टन के भार को नियंत्रित करना, पिस्टन के भार को कम करना, पिस्टन को ठंडा करना या फिर जल का तापक्रम स्थिर करना। तो जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन डैम होता है, जो इसका कार्य हमेशा जो पिस्टन होता है उसको ठंडा रखना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिस्टन हमेशा जो सिलेंडर के भीतर, मान लीजिए ये पिस्टन है, तो ये यहाँ पे हमेशा गैसों को जलाता है, फ्यूल को जलाता है। तो उस वह जो जलाने वाला स्थान है वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो पिस्टन हमेशा गर्म होने लगता है। तो पिस्टन को ठंडा करने के लिए हीट डैम का कार्य होता है। ठीक है, हीट डैम का कार्य क्या है, पिस्टन को ठंडा रखना, इसके नाम से भी आप पहचान सकते हैं, इसलिए इसे हीट डैम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन उच्च तापक्रम यानी हाई टेम्परेचर और दाब सहन करता है, दबाव। तो यह अधिकतर निम्न का बना होता है। तो आप सभी जानते हैं हम पिस्टन जो होता है यहाँ पे हमेशा जब फ्यूल को जलाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब वह नीचे से ऊपर सिलेंडर में जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस पर, इतना प्रेशर होता है कि ये फ्यूल को एक झटके में जला देता है। ठीक है, तो अब ये पिस्टन है, ये किस चीज़ का बना होता है ताकि ये इस दबाव को और हीट को सेंस कर सके। तो ये किसका बना होता है, ये एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। तो कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि इसमें एल्यूमिनियम हमारा एल्यूमिनियम 91% होता है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो टिन होता है, जब जैसे हम एस एन बोलते हैं, शॉर्ट में एस एन से डिनोट करते हैं, जो टिन होता है वह हमारा 2% इसमें मिलाया जाता है, और कॉपर को 7% की मात्रा में मिलाया जाता है। तो इस रेशियो को आपको याद करना है, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा पिस्टन जो होता है उसे हमेशा एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन पर स्लॉट कटे हुए होते हैं, तो वह स्लॉट किस लिए कटे हुए होते हैं। तो दोस्तों पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, पिस्टन को हल्का बनने, नीचे की स्कर्ट अधिक गर्म न होने के लिए, पिस्टन सस्ता करने के लिए, पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों पिस्टन पर जो स्लॉट कटे होते हैं वह पिस्टन को हल्का करने के लिए होते हैं, वह नीचे के स्कर्ट अधिक गर्म ना होने के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ, जो ये वाला भाग जो नीचे वाला भाग होता है पिस्टन का, इसे स्कर्ट बोला जाता है, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं।
तो यह भाग अधिक गर्म ना हो जाए, इसलिए उसमें छोटे छोटे स्लॉट कटे हुए होते हैं, और उससे पिस्टन का वजन भी थोड़ा हल्का हो जाता है और उसे कार्य करने में आसानी रहती है। तो इसलिए पिस्टन को हल्का करने और नीचे के स्कर्ट को अधिक गर्म न होने से बचाने के लिए हम स्लॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्लॉट कटे हुए होते हैं, सॉरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पिस्टन पर दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं। तो वह रिंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पिस्टन में हमेशा दो रिंग होते हैं। एक होती है कंप्रेशन रिंग, एक होती है ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग हमें कंप्रेशन रिंग हमेशा ऊपर वाली रिंग को ऑयल कंप्रेशन रिंग बोलते हैं, और जो नीचे वाली रिंग होती है जिसको ऑयल रिंग बोला जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी पिस्टनों में इस तरीके से नहीं होता है। कुछ पिस्टनों में, जैसे ये है, यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे एक दो तीन ऐसे तीन कटी हुई होती हैं, और एक यहाँ चौथी कट यहाँ पे कटी हुई होती है। ऐसे तीन या चार कटी होती हैं, किसी में तीन होती है, किसी में चार होती हैं। सॉरी। तो ये जो ऊपर वाली रिंग होती है, ऊपर वाली रिंग, इनको बोला जाता है कंप्रेशन रिंग। जो नीचे वाली ये होती है, इसको बोला जाता है ऑयल रिंग। तो किसी पिस्टन में इस तरीके से भी ये फिट होती हैं, लेकिन अधिकतर पिस्टन में ऑयल रिंग को अब नीचे बनाते हैं और कंप्रेशन रिंग को ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, पिस्टन पर दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिस्टन से संबद्ध नहीं है? रिंग, गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड या क्रैंक शाफ्ट। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वह पिस्टन से संबद्ध नहीं है। वह हमारा पिस्टन से संबद्ध नहीं होता, वह फ्लाई व्हील से होता है। ठीक है, तो अब रिंग क्या होता है? रिंग मैंने बताया था, यह पिस्टन से संबंधित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिंग होती है कटी हुई, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग। गजर पिन किसे बोला जाता है? जो ये हमारी करेक्ट कनेक्टिंग राड होती है, जो ये जिसे हम कनेक्टिंग राड बोलते हैं, यह पिस्टन से यहाँ पे एक पिन द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम गजन पिन बोलते हैं, और इसे पिस्टन पिन भी बोला जाता है। ठीक है, गजन पिन को ही हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड, ये जो रॉड होती है इसे हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट इसका संबद्ध हिस्सा नहीं है, तो ये अलग से एक पार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्किल के साथ लगी गजन पिन के फ्लोटिंग के प्रकार की पहचान करें। तो जो हमारी गजन पिन होती है, यहाँ पे मैंने बताई थी, गजन पिन यहाँ पे लगी हुई होती है, तो उसका फ्लोटिंग बताना है। हमेशा गजन पिन का फ्लोटिंग सर्किल के साथ जो रहेगा उसका फुल फ्लोटिंग रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर से अत्यधिक तेल को स्क्रैप करने के लिए ऑयल रिंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑयल रिंग गैप का चित्रण चित्र में देखा गया है। ऑयल रिंग गैप कितना होता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑयल जो रिंग होती है उसका गैप होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो पिस्टन होता है यहाँ पे जैसे कटी हुई होती हैं, और यहाँ पे ऑयल रिंग है। तो जो ऑयल रिंग होती हैं वे हमेशा इस तरीके से बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं रहती, इनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे गैप रहता है। तो ये जो गैप होता है इनके बीच में, ये जो गैप है, ये कितना होता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑयल रिंग का गैप कितना होता है? ठीक है, सिंपल ये पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा टफ बनाया गया है, लेकिन इसमें सिंपल ये पूछा गया है कि जो ऑयल रिंग होती है उनका गैप कितना होता है। तो दोस्तों, जो हमारी ऑयल रिंग होती है उनका गैप हमेशा 0.3 mm से 0.9 mm तक रहता है। तो 0.3 mm ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.3 mm से 0.9 mm तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन और सिलेंडर के बीच अच्छी सील सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन के साथ निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि जैसे हमारा सिलेंडर होता है, ये मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, और इसके अंदर ये पिस्टन है, ये यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पिस्टन है, कोई भी पिस्टन यहाँ पे रन कर रहा है, मान लीजिए ये पिस्टन है, थोड़ा अजीब अलग बन गया, लेकिन जब हमारा पिस्टन होता है तो इसे यहाँ पे जो रिंग होती हैं, ठीक है, सॉरी रिंग नहीं, जो यहाँ पे सील होती है, मतलब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक सील, मतलब थोड़ा भी जगह खाली ना रहे, मतलब वह एक अच्छे से बिल्कुल पैकिंग हो जाए। तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, किससे जोड़ा जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारा रिंग होता है, पिस्टन रिंग, उससे हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक ऑटोमोटिव इंजन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है। तो जो एक ऑटोमोटिव होता है, एक इंजन होता है, उसमें कंप्रेशन रिंग की संख्या लगभग हमारी 2 रहती है। ठीक है, ये जो ऊपर कंप्रेशन रिंग होती हैं यह दो होती हैं, और नीचे यहाँ पे ऑयल रिंग होती है। ठीक है, 2 तरीके की रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ये आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय पिस्टन रिंगों की धातु होती है। पिस्टन रिंग कौन से होते हैं? जो कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम गजन पिन भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, इसे गजन पिन भी बोलते हैं। तो ये किस चीज़ की बनाई जाती है, ये इसमें पूछा गया है। तो पिस्टन पिन हमारी किस चीज़ की बनाई जाती है? तो जो पिस्टन रिंग होती है, सॉरी दोस्तों, इसमें पिस्टन रिंग के बारे में बोला गया है। इसमें जो पिस्टन रिंग होती हैं वह किस चीज़ की बनाई जाती हैं? तो इसमें पिन के बारे में नहीं पूछा गया था, एक्चुअली ये पिस्टन रिंग के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो हमें गजन पिन नहीं बनाना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो जो हमारी पिस्टन रिंग होती है वह किस चीज़ की बनाई जाती है? वह कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, ये वाली जो कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, ठीक है, ये हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है? तो जो हमारा पिस्टन होता है उसका ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर हमेशा कार्य करता रहता है, और उस पार्ट का नाम क्या है? तो ये इसमें पूछा गया है। क्राउन, स्कर्ट, लैंड या फिर रिंग सेक्शन। तो दोस्तों जो हमारा पार्ट होता है जो हाई प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है वह उसे हम क्राउन बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए क्राउन किसे बोला जाता है। ये जो पिस्टन है, मान लीजिए ये पिस्टन है, आप देख सकते हैं इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम क्राउन बोलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे फ्यूल जलाने के कांटेक्ट में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में जो फ्यूल है हमारा वह जल रहा है स्पार्किंग से, या फिर जो कि डीजल फ्यूल से, या फिर एयर बाई एयर। ये जो जल रहा है फ्यूल, इसमें हमेशा दहन होता रहता है। जब दहन होता रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को जो सहन करता है वह पिस्टन का ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट ही सहन करता है। अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये पिस्टन है, ये यहाँ पे रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे और रिंग बनी हुई है, और ये अंदर ऐसे जड़ा हुआ होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा हिस्सा होता है जहाँ पे इसका फ्यूल जलता है टकरा कर, तो इसे हम क्राउन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है इसे हम स्कर्ट बोलते हैं। तो ये भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, उससे स्कर्ट बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पूछा गया है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो वह कौन सेंड करता है? वह क्राउन सेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिस्टन रिंगों का कार्य किस चीज़ को कंट्रोल करना होता है? तो पिस्टन रिंग का जो कार्य होता है वह किस चीज़ को कम कंट्रोल करना होता है? कंबशन जो प्रेशर होता है, सिलेंडर दीवार की लुब्रिकेशन, तेल की खपत, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी पिस्टन रिंग होती है, रिंग कौन कौन सी? ऊपर वाली हमारी कंप्रेशन रिंग होती है, और नीचे वाली जो होती हैं इन्हें हम ऑयल रिंग बोलते हैं। तो प्रेशर जो कंबशन प्रेशर का मतलब जो जहाँ जो दहन हो रहा है, यहाँ पे जो फ्यूल जल रहा है उसका जो प्रेशर होता है उसे कंबशन प्रेशर बोलते हैं। तो उसको भी कौन सी रिंग सहन करती है? तो उसको कंबक्शन या फिर संपीड़न रिंग सहन करती है। ठीक है, अब सिलेंडर की दीवारों की लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन कौन सी रिंग करती है? ऑयल रिंग। ऑयल रिंग हमारी लुब्रिकेशन भी करती है। ठीक है, और तेल की खपत कौन करती है? वह भी ऑयल रिंग करती है। तो ये तीनों और जो पिस्टन की रिंगें होती हैं उनके कार्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कार्य पिस्टन रिंग करती हैं। ठीक है, आप सिलेंडर में देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाली जो पिस्टन रिंग है यह क्या सहन कर रही है? ये ऊपर के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को सहन करती है, जो कंबस्शन का प्रेशर रहता है। नीचे वाली जो भी ऑयल से संबंधित कार्य का होते हैं वह नीचे वाली रिंग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गजन पिन का कार्य होता है। गजन पिन कौन सी होती है? मैंने कौन सी बताई थी? तो ये जो हमारी पिस्टन पिन होती है इसे हम गजन पिन बोलते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो वाल्व को घुमाने से रोकना, कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ना, पिस्टन के साथ पिस्टन रिंग को जोड़ना, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ना। तो इसमें पूछा गया क्या कार्य होता है गजन पिन का? तो गजन पिन का मैंने अभी बताया था, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ना। जो हमारा पिस्टन होता है
इसको कनेक्टिंग रॉड के साथ जोड़ने का कार्य कौन करती है? गजन पिन इसमें अंदर लगी हुई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में सफ़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो हमारी जो कंप्रेशन रिंग है, कंबशन रिंग भी बोलते हैं इसे, कंप्रेशन रिंग है, संपीड़न रिंग, और यहाँ पे एक हमारी जो हमारी ऑयल रिंग ग्रोव कटे हुए हैं। तो ये हमारा जो दो रिंग है, एक ऑयल रिंग है और यहाँ पे एक होल है। ये होल किस लिए होता है? ये होल हमारी पिस्टन पिन के लिए होता है, जिसे हम गजन पिन भी बोलते हैं, गजन पिन के लिए होता है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, यह एक पिस्टन का चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उथली गहराई वाले कंबशन चैम्बर में कैविटी होती है। अब उथली चौड़ाई का जो उथली गहराई होती है उसकी मतलब क्या होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब हम पिस्टन जो कार्य करता है, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर होता है, यहाँ पे यहाँ से हमारा फ्यूल आता है, यहाँ से एयर आती है और यहाँ से एयर बाहर जाती है। तो जो हमारा सिलेंडर होता है, ये मान लीजिए सिलेंडर जो पिस्टन होता है, सॉरी जो पिस्टन होता है, इसका जो क्राउन हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया था, उसे क्राउन बोलते हैं, जिस पर हमें दबाव पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो हम कभी भी समतल नहीं होता। ठीक है, वो ऐसे समतल नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा ऐसे गड्ढेदार रहेगा, गड्ढेदार, या फिर हम बोलें इसे कटोरीदार रहेगा, ताकि जो हमारा इसमें सेकंड वाले फिगर में देख सकते हैं, जो हमारा फ्यूल है जब वह जलता है तो वह इसी में आपस में घूमता रहे, ताकि इधर-उधर सिलेंडर के भाग जो हमारा सिलेंडर होता है, जो हमारा इंजन सिलेंडर होता है, उसमें बाकी जगहों पर जाके हीट ना फैलाए। और तो हीट नहीं फैलाएगा तो पिस्टन को ज़्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि सारी हीट और जो सारा प्रेशर प्रेशर है वह पिस्टन के इसी हिस्से पे पड़ेगा और पिस्टन को एक स्पीड से और प्रेशर से नीचे ढकेलेगा। जब वह प्रेशर से नीचे ढकेलेगा तो पिस्टन हमारा अच्छे से वर्क करेगा। तो इसलिए प्रेशर को पिस्टन में ही पूरा प्रेशर डालने के लिए ही हम इस तरीके से कटोरीनुमा या फिर घुमा जो हमारा गड्ढेदार होता है, ये थोड़ा-थोड़ा कटोरीनुमा बनाया जाता है, थोड़ा-सा गहराई बनाया जाता है, ताकि जो हमारा फ्यूल है वह भी अच्छे से जल सके और हमारा जो कि सिलेंडर भी डैमेज ना हो। तो इसलिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका इसमें पूछा गया है, उथली गहराई वाले कंबशन चैम्बर में कैविटी होती है। तो कैविटी किस में होती है? पिस्टन के क्राउन में होती है। मैंने बताया था ऊपर वाले हिस्से को क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन में यह कैविटी होती है, कैविटी यानी खाली जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का भाग नहीं है, हेड, स्कर्ट, रिंग ग्रूव या फिर क्रैंक शाफ्ट। तो दोस्तों हेड भी होता है, स्कर्ट भी होता है। हेड हमारे हेड को क्राउन को हेड बोला जाता है। ठीक है, अगर पिस्टन हेड करके नाम आए तो उसे क्राउन बोला जाता है। स्कर्ट, रिंग ग्रूव या फिर क्रैंकशाफ्ट। तो दोस्तों जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है यह पिस्टन का भाग नहीं होती, यह एक अलग से पार्ट होता है। यह तो हमारा पिस्टन को ऊपर नीचे मूवमेंट कराने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 पिस्टन लगे हुए हैं, तो 4 पिस्टन, ये जो रॉड है, ये जो शाफ्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो शाफ्ट है, तो ये जो शाफ्ट है पूरी वाई जो पार जा रही है यहाँ से, तो इस शाफ्ट को हमेशा क्रैंक शाफ्ट बोला जाता है। तो ये जो हमारे पिस्टन होते हैं उसकी मूवमेंट कराने के लिए, उसकी टाइमिंग की मूवमेंट कराने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। और इसका प्रयोग फ्लाईव्हील इससे कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फ्लाईव्हील, कोई भी गोल गोल फ्लाईव्हील है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो इसकी स्पीड को फ्लाईव्हील से कनेक्ट करने के लिए इस क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है। तो ये पिस्टन का कोई भाग नहीं होता, ये अलग से एक पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रैंकशाफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रैंक कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। तो अभी मैंने बताया था किस लिए जुड़ा रहता है, ताकि इंजन की गति में उतार और चढ़ाव को कम करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। जब हमारा फ्लाईव्हील तेज घूमता है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें दिख रहा है, ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है, मैंने अभी बताया था ये क्रैंकशाफ्ट होती है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी क्रैंकशाफ्ट है, ये एक फ्लाईव्हील से जुड़ी हुई होती है। तो जब हमारा फ्लाईव्हील होता है, ये अभी देखो इसमें आराम से घूम रहा है, तो हमारे पिस्टन भी आराम आराम से वर्क कर रहे हैं, एक एक करके अपने अपनी बारी पर ये वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा फ्लाईव्हील तेज तेज घूमेगा, तेज तेज घूमेगा और तेज घूमेगा, तो ये क्रैंकशाफ्ट है ये भी तेज तेज घूमने लग जाएगी। तो जब ये तेज घूमेगी तो हमारे पिस्टन भी तेज मूवमेंट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज मूवमेंट करेंगे। तो जब वह तेज मूवमेंट करेंगे तो हमें पावर भी ज़्यादा मिलेगी
तो इसलिए आपने देखा होगा गाड़ियों में जब हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो गाड़ियां एकदम से तेज भागने लगती है। तो क्या कारण है? वह यही कारण है। हम जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो फ्लाईव्हील तेज घूमता है और अब क्रैंकशाफ्ट जो होती है वह भी तेज घूमने लगती है और हमारे पिस्टन को पावर देने लगती है। तो इस वजह से वह और तेज होने लगता है। ठीक है। और आपने देखा होगा डीजल इंजन होते हैं जो खेतों में भी यूज किए जाते हैं, जो नॉर्मल डीजल इंजन होते हैं उनमें भी इसी जो कंसेप्ट को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें पूछा गया है कि क्रैंकशाफ्ट तो फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ रहता है किस गति से? इंजन की गति में उतार चढ़ाव के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 सिलेंडर यानी 6 बेलनकार जो सिलेंडर होते हैं, 6 4 6 सिलेंडर 6 बेलन इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्ट के अक्ष के चारों ओर कितने डिग्री का कोण पर क्रैंक पिनों की अभिकल्पना की गई है? सिंपल इसमें मैं बताता हूँ इसमें पूछा क्या गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये 6 सिलेंडर है, ये जो हमारे 6 पिस्टन होते हैं। तो इसमें जो हमारी जो ये वाली जगह होती है, ये वाली क्रैंक पिन वाली, ठीक है, क्रैंक पिन वाली, तो क्रैंक पिनों की जो क्रैंक शाफ्ट होती है हमारी, मान लीजिए ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट होती है। तो क्रैंक शाफ्ट के जो चारों ओर जो डिग्री, कितने डिग्री के कोण पर क्रैंक पिनों को बनाया जाता है? तो ये जो क्रैंक पिन है ये कितने डिग्री के ओर बनाया जाता है? तो ये 120 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है। ठीक है। अभी कल्पना की जाती है या फिर रखी जाती है। ठीक है। डिजाइन की जाती है, जिसे हम कहते हैं डिजाइन की जाती है। तो इसमें यही पूछा गया है कि इंजन जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके चारों ओर जो हमारी क्रैंक पिन होती है वो कितने डिग्री पर डिजाइन की जाती है? तो 120 डिग्री पर डिजाइन की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पर ध्यान रखना ये सिक्स सिलेंडर इंजन में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने एक अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया है, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। आरआरबी परीक्षा अजमेर, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कवर किया है आज हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।